तहरीक इंसाफ का एपीसी में शिरकत पर गौर। शेख रशीद अहमद और आजम स्वाति को भेजा जाए। फवाद चौधरी ने मशवरा दे दिया। इमरान खान कहते हैं मौजूदा सियासी क़यादत को मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का अंदाजा ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी से मुतालिक हमारे लोग बार बार तवज्जो दिलाते रहे। हमारी बात सुनने की बजाय गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत सिर्फ फोटो शूट की हद तक संजीदा है। खैबर पख्तूनख्वा हालत सोग में है। वजीर आजम ने 417 अरब का हिसाब मांग लिया। शाह महमूद कुरैशी बरस पड़े, कहा दहशतगर्दी में 53% इजाफे पर आपको हिसाब देना होगा। वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब और अफसोस हुआ। एपीसी में शिरकत की दावत दी गई है मगर रवैया दोगला है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वजीर खजाना ने अपनी बुरी कारकर्दगी का मलबा पिछली हुकूमतों पर गिरा दिया। इसहाक डार ने ट्वीट में कहा कि 2013 में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत थी, जिसे 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचा दिया गया। ये इमरान की बुरी गवर्नेंस, नाअहली और बुलंद तरीन कर्जों की सतह पर पहुंचने की वजह से हुआ। नियाजी ने नौजवानों से तहजीब छीन ली। शौकत तरीन का रद्द अमल। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में शौकत तरीन ने कहा कि इसहाक डार के पेश किए गए नंबर गलत हैं, वो अवाम को धोखा मत दें। ट्वीट में कहा कि इसहाक डार ने जिस 47वें नंबर का हवाला दिया वो दरअसल 42 है। आपकी वजह से IMF ने पाकिस्तान को जुर्माना किया था। हुकूमत इंतखामी कार्रवाइयों के बजाय मईशत की बेहतरी पर तवज्जो दे। इंतखामी कार्रवाइयों से मईशत बेहतर नहीं होगी। इंतखामी कार्रवाइयाँ करने वाली हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें तो साथ बैठने को तैयार हैं। PTI रहनुमा फैसल जावेद ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा आजम स्वाति, शहबाज गिल और फवाद चौधरी के बाद शेख रशीद को निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। मुराद सईद ने कहा सवाल पूछो तो बगावत के मुकदमे बना दिए जाते हैं। गुलामी तस्लीम न करने वालों को गद्दार करार दिया जाता है। इमरान खान को किसने कहा कि ऐसे हालात में असम्बलियां तोड़ो। सूबे के हर जिले में सानहे हो रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की तनकीद। कहा निगरान वजीर आला और हम एक पेज पर हैं। लाशें नहीं उठाई, वोटर के लिए आज़ाद माहौल पैदा करना है। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वक्त भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। कराची और मरी पुलिस की टीम शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। शेख रशीद की इस्लामाबाद से कराची मुंतकली रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। हुकूमत आवाम के लिए मजीद महंगाई ले आई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह मजीद 2.82% बढ़कर 34.49% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इस दौरान दाल, अंडे, घी समेत 32 अशिया मजीद महंगी हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ जाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 20 से 25% इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत ने इक़्तिदार बचाने के लिए आवाम को कुर्बान कर दिया। IMF से टेक्निकल मुज़ाकरात मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक PDM सरकार ने तमाम शराइत मान ली। सरकारी इदारों की निजकारी होगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद 30 रुपए तक का इजाफे का खदशा। सेल्स टैक्स 17% से 18% होगा। फ्लड टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाया जाएगा। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा होंगी। मुल्क में एक और बहरान का खदशा। डॉलर की आसमान को छूती कीमतों के बाइस पेट्रोल और डीजल के संगीन बहरान का खतरा मंडलाने लगा। पेट्रोल का जखीरा सिर्फ 16 दिन का और डीजल का जखीरा 30 रोज का रह गया। कोयटा में पेट्रोल और डीजल का बहरान संगीन। ट्रांसपोर्टर्स के लिए गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की सख्त मजम्मत। यौम यकजहती कश्मीर की मुनासिबत दुबई और सिडनी में पाकिस्तानी कौंसल खानों में तकारीब। भारतीय मजालिम पर दस्तावेजी फिल्में और तस्वीरी नुमाइश पेश की गई। सिडनी में तकरीब में यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आलमी बरादरी की जिम्मेदारी करार दिया।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।